नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जीएफएमएस पोर्टल पर आया नया अपडेट। तो जीएफएमएस पोर्टल पर एक और नया अपडेट देखने मिला है, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचर की भर्ती अलग अलग राउंड में चल रही है और अभी जो आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है, ये आपकी भर्ती प्रक्रिया का सेकंड राउंड है। इसके पहले जो आपका फर्स्ट राउंड कराया गया था, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई गई थी जो पिछले सत्र में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। तो जो भी अभ्यर्थी पिछले सत्र में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने फर्स्ट राउंड में अपनी ज्वाइनिंग ली थी, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नियमित शिक्षक के आने से बाहर हो गए थे। अब स्कूलों में अलग अलग कारण से बड़ी संख्या में नियमित शिक्षक पहुंचे थे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमोशन की प्रक्रिया आपकी चल रही थी। इसके साथ साथ जो अतिशेष की काउंसलिंग है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है और कुछ टीचर ट्रांसफर के माध्यम से पहुंच गए थे। तो इनसे बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर हो चुके थे, जिसके चलते नियमित शिक्षक के पहुंचने से गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग वहां से कैंसिल कर दी गई थी। और इसको लेकर विभाग ने भी पहले आदेश जारी किया था कि अगर नियमित शिक्षक आपके यहाँ पर पहुंच जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल की जाएगी। लेकिन कल की तारीख से, यानी कि 13 तारीख से, ऐसे अभ्यर्थी जो नियमित शिक्षक के पहुंचने से बाहर हो गए थे और उनको पोर्टल से भी रिलीव कर दिया गया था। लेकिन अब यहां पर दोबारा से जब उन्होंने अपनी आईडी में जाकर देखा तो यहां पर चेक स्टेटस में उनकी ज्वाइनिंग बता रहे हैं और वो लोग उसी स्कूल में ज्वाइन हैं जिनसे उनको रिलीव किया गया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट हैं कि सर, हमने स्टेटस को चेक किया तो वहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन बता रहा है, तो क्या हम लोग स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं या फिर हमें स्कूल कब जाना चाहिए। इन सब को लेकर तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर, भोपाल में जो आंदोलन किया गया था उसमें 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिनमें से एक बिंदु ऐसा भी था जिसमें 10 माह के सेवा काल की बात कही गई थी। अगर आप यहाँ देखें, बीच सत्र से बाहर नहीं होंगे अतिथि शिक्षक, सरकार से चर्चा में 8 बिंदुओं पर बनी सहमति। और इनमें से एक बिंदु था आपका, अतिथि शिक्षक को 10 माह का सेवाकाल या फिर अनुबंध होगा। तो अतिथि शिक्षक का 10 माह का सेवाकाल अनुबंध होने के चलते लोगों के यहाँ पर कमेंट हैं कि सर, कहीं इसको लागू तो नहीं कर दिया गया या फिर इसके चलते ऐसा तो नहीं है कि हमें दोबारा से ज्वाइन कर दिया गया हो, क्योंकि इसमें बीच सत्र से बाहर ना होने को लेकर सहमति सरकार के साथ बनी थी। तो यदि यहाँ पर प्रोफाइल में ऑलरेडी ज्वाइन दिखा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी डीपीआई की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है और जब तक आपका ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक इन बिंदुओं को लेकर किसी भी चीज को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। इन 8 बिंदुओं पर जो भी सहमति बनाई गई थी, इनमें से जिन भी बिंदुओं को लेकर ऑफिशियल आदेश जारी किया जाएगा, सिर्फ ऐसे ही बिंदुओं का लाभ आप लोग को मिलेगा। ऑफिशियल आदेश अगर जारी नहीं होता है तो सिर्फ सहमति बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने पहले भी देखा है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, यहाँ पर सरकार बदलने के बाद या मुख्यमंत्री बदलने के बाद इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो घोषणा 2 तारीख को की गई थी उसको आप भूल जाएं। तो इसी प्रकार का आप यहाँ पर मानकर चलें कि जब तक आपका ऑफिशियल आदेश जारी नहीं होता है तब तक आप इन 8 बिंदुओं को नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये सहमति बनी है, इन पर ऑफिशियली चर्चा हुई है। इसके अलावा बाकी कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया। सिर्फ चर्चा होने के आधार पर आप इनको लागू नहीं मान सकते। अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि जैसा कि आप पोर्टल में लगातार बदलाव देख रहे हैं, आपने स्कोर कार्ड में देखा होगा, एक दिन कोई और जानकारी दिखाई देती है, अगले दिन जब आप उसे चेक करते हैं तो वहां पर जानकारी आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दिखा रहा हो। अगर यहाँ पर आप ज्वाइन थे तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको रिलीव किया गया होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब जो भी गेस्ट टीचर नियमित शिक्षक के आने से बाहर हो चुके हैं, अगर उनको दोबारा से ज्वाइन किया जाएगा तो इसको लेकर कोई ना कोई ऑफिशियल आदेश जरूर जारी होगा। बिना आदेश के आप लोग को इस प्रकार से ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं, या फिर हो सकता है कि पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, तो इससे भी इस प्रकार की समस्याएं देखने मिल सकती हैं। अगर आप लोग वास्तव में ऐसे स्कूलों में ज्वाइन होते तो आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग का विकल्प नहीं दिया जाता और ना ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाते, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से बाहर हो गए थे या फिर जिनको फर्स्ट राउंड में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, उनको विभाग की तरफ से स्कूल चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया था, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाए हैं। तो ज्वाइनिंग स्टेटस को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। विभाग की तरफ से जो भी ऑफिशियल आदेश जारी किया जाएगा या फिर जो भी निर्णय आप लोग को लेकर लिया जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।